नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का एग्ज़ाम जो कि उत्तर प्रदेश टीईटी टेट का एग्ज़ाम 1 जुलाई 2026 को होना था और यह परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। आप लोग अपना प्रश्न मिलाते रहिएगा, देखिएगा कि कौन सा आपका सही है। तो चलते हैं, यहाँ पे देखिए हिंदी लैंग्वेज पहले देखते हैं। निर्देश दिया है 91 से 120। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प छाटिए। ठीक है, दिया है गद्यांश दिया है कि आदिम आर्य घुमक्कड़ की ही थे। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उसकी मृत्यु हुई, 35 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो आप लोगों ने गद्यांश देख लिया है। अब चलते हैं, इसी गद्यांश के आधार पर हम लोग प्रश्न का उत्तर देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिएगा, हम सही उत्तर बताएंगे, आप लोग अपना मिला लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों 91 का उत्तर ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, कड़ प्रत्यय है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन आप लोग देखिए पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर या पारसौली, तो ऑप्शन बी है। ठीक है, स्वच्छंद में कौन सा संधि है, तो 93 का ऑप्शन डी है। उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उसकी अवस्था कितनी थी, तो 94 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 35 वर्ष। उसके बाद श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो 95 का ऑप्शन डी सही है। वैदिक धर्म। निमिष शब्द का पर्याय क्या है, तो 96 का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्षण। उसके बाद देखिए 97 क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो 97 का उत्तर ऑप्शन सी सही है। ठीक है, भाववाच्य है। मुझसे खाया नहीं गया, उठा नहीं गया, जिसकी पूर्व में से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द कौन सा है, तो 98 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अप्रत्याशित। आप लोग अपना मिलाते रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कौन सा शब्द गोधूम का तद्भव है, तो 99 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, गोधूम को गेहूँ बोला जाता है। उसके बाद है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 100 का उत्तर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, निह प्लस कपट। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो 101 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा है अपेक्षा का विशेष रूप क्या है, तो 102 का ऑप्शन डी सही है, अपेक्षित। उसके बाद पूछा है स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, 103 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग ज्ञात करें, तो 104 का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, हम थोड़ा सा तेजी से करा रहे हैं प्रश्न को। उपत्यका का क्या अर्थ है, तो 105 का उत्तर ऑप्शन डी सही है। ठीक है, पर्वतों के पास की भूमि। उसके बाद ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो 106 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 107 पूछा है दोस्तों 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो 107 का उत्तर ऑप्शन ए सही है। उसके शीश का तत्सम रूप क्या है, तो 108 का उत्तर ऑप्शन बी सही है। ठीक है, उसके बाद पूछा है चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो 109 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, द्विगु समास।
आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? 110 का ऑप्शन ए सही है, अप्रिय लगना। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का क्या रूप है? 111 का ऑप्शन डी सही है, आंसू भाषण। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 112 का उत्तर ऑप्शन बी सही है। उसके बाद पूछा है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म ज्ञात करें। 113 का ऑप्शन ए सही है। उसके बाद तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? 14 का ऑप्शन 114 का ऑप्शन बी सही है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। 12 वर्ष लव कुकर जीवे अरु 13 लव जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो 15 का ऑप्शन 115 का ऑप्शन ए सही है, विद्यापति का। उसके बाद पूछा दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? 116 का ऑप्शन डी सही है। उसके बाद पूछा है सूरसागर किस भाषा की रचना है? 117 का ऑप्शन सी सही है। पूछा है वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? 118 का ऑप्शन डी सही है। उसके बाद पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? 119 का ऑप्शन ए सही है। उसके बाद दोस्तों पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? 120 का ऑप्शन सी सही है, परमार रासो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने हिंदी का जो सेक्शन आप लोगों को देख लिया। उत्तर प्रदेश टीटी का एग्जाम आज कराया गया है 1 जुलाई 2026। तो आप लोगों ने प्रश्न देख लिया कैसा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसी तरह से हमारे और वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।